क्या हो अगर आपकी थाली में न सिर्फ एक स्वस्थ शरीर बल्कि एक ज्यादा शांत मन और आत्मा का राज छिपा हो। प्राचीन योगिक ज्ञान बताता है कि आप कैसे खाते हैं यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या खाते हैं। जानिए कि कैसे भोजन के साथ आपके रिश्ते में एक छोटा सा बदलाव गहन आध्यात्मिक कल्याण को जन्म दे सकता है और आपके जीवन को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। आज के वीडियो में हम भोजन के बारे में योगिक दृष्टिकोण पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे प्राचीन ज्ञान भोजन के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकता है। साथ ही पोषण और आध्यात्मिक कल्याण के बीच के गहरे संबंध को भी समझा जाएगा, जो दर्शकों को शरीर और मन को पोषण देने के एक अधिक सचेत और सामंजस्यपूर्ण तरीके की ओर ले जाएगा। हमारे लिए भोजन अक्सर केवल पेट भरने या स्वाद लेने का एक तरीका बन गया है, परंतु प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेष रूप से योग और आयुर्वेद, भोजन को जीवन ऊर्जा यानी प्राण का स्रोत मानते हैं। यह दृष्टिकोण कहता है कि भोजन केवल हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी पोषण देता है। जब हम खाने को श्रद्धा और ध्यान से ग्रहण करते हैं, तब वह ऊर्जा का रूप ले लेता है जो हमारे भीतर स्थिरता, स्पष्टता और शांति लाता है। इस विचार के अनुसार भोजन केवल भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि ईश्वर की एक कृपा है जो हमें जीवित, जागरूक और संतुलित बनाए रखती है। आज की व्यस्त जीवन शैली ने हमारे भोजन करने के तरीकों को भी बदल दिया है। हम अक्सर टीवी, फोन या लैपटॉप के सामने खाना खाते हैं, कभी गाड़ी चलाते हुए, कभी मीटिंग के बीच और कभी चिंता में डूबे हुए। इस प्रकार का डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग हमें भोजन से जोड़ने के बजाय उससे अलग कर देता है। पाचन प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होती है, जिससे गैस, अपच, थकान और अनावश्यक वजन जैसी समस्याएं होती हैं। साथ ही जंक फूड खाने के बाद जो अपराध बोध आता है, वह मानसिक असंतुलन को जन्म देता है। ऐसे में भोजन आनंद का नहीं, तनाव और ग्लानि का कारण बन जाता है। प्राण संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है जीवन ऊर्जा। यह वही शक्ति है जो हमारी सांसों, धड़कनों और चेतना को संचालित करती है। जब हम ताज़ा, प्राकृतिक और सात्विक भोजन करते हैं, तो हम केवल विटामिन या प्रोटीन नहीं बल्कि प्राण भी ग्रहण कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, घर में बना भोजन, ताजे फल सब्जियां, अंकुरित अनाज, ये सभी प्राणमय होते हैं। वहीं बासी, प्रोसेस्ड या माइक्रोवेव किए गए भोजन में प्राण ऊर्जा बहुत कम होती है। इसीलिए योग और आयुर्वेद में भोजन के चयन, पकाने की विधि और खाने के भाव को अत्यंत महत्व दिया गया है। आधुनिक पोषण विज्ञान भोजन को प्रोटीन, फैट, कार्ब्स और कैलोरी के रूप में देखता है, लेकिन योग ग्रंथ जैसे भगवद गीता, हठयोग प्रदीपिका और पतंजलि योग सूत्र भोजन को गुणों के अनुसार परिभाषित करते हैं। सात्विक भोजन ताजा, हल्का और शुद्ध मन को शांत करता है। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, गरम, उत्साह और उत्तेजना बढ़ाता है। तामसिक भोजन बासी, भारी, मद्य आदि, आलस्य और अज्ञान लाता है। इन ग्रंथों के अनुसार हम जो खाते हैं वैसा ही हमारा मन और व्यवहार बनता है। यही कारण है कि योगी केवल पाचन के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी भोजन का ध्यानपूर्वक चुनाव करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें भोजन के साथ एक गहरा और पवित्र संबंध बनाने की प्रेरणा देता है। सात्विक भोजन ताजा, हल्का और प्राकृतिक होता है, जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। इसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दूध, घी, शहद और अंकुरित अनाज शामिल होते हैं। ऐसे भोजन में रसायन, बासीपन या तीव्र मसाले नहीं होते। यह पाचन को आसान बनाता है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। सात्विक आहार केवल पोषण नहीं देता, यह जीवन शैली का हिस्सा होता है। सात्विक आहार में तुलसी, आंवला, अदरक, देसी घी, मूंग दाल, ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां आम हैं। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है,
आंवला विटामिन सी का स्रोत है और घी मस्तिष्क के लिए लाभकारी है। ये तत्व शरीर में हल्कापन, ऊर्जा और संतुलन लाते हैं। साथ ही ये मन को शांत और स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। नियमित सेवन से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जैसा भोजन वैसा मन, यह योगिक दृष्टिकोण है। सात्विक भोजन मन को शांत, स्थिर और प्रसन्न बनाए रखता है। भारी, बासी या मसालेदार भोजन मानसिक चंचलता, आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। जो लोग ध्यान, साधना या रचनात्मक कार्य करते हैं, उनके लिए सात्विक आहार अत्यंत सहायक होता है। सही भोजन मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन लाता है। हमारा भोजन केवल रसोई में नहीं बनता, बल्कि उसकी कहानी खेतों से शुरू होती है। एक एक दाना किसान की मेहनत, पानी, धूप, मिट्टी और मौसम के संतुलन से जन्म लेता है। फिर परिवहन, मंडी, विक्रेता और अंत में रसोइया, इन सबका प्रयास मिलकर हमारी थाली को भरता है। अक्सर हम जल्दी में यह भूल जाते हैं कि यह भोजन केवल स्वाद नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों और प्रकृति का उपहार है। भोजन से पहले एक क्षण रुककर इस यात्रा के लिए आभार व्यक्त करना हमें भोजन का असली मूल्य और पवित्रता महसूस कराता है। यह आदत न केवल हमें विनम्र बनाती है, बल्कि मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव भी जगाती है। आज की भागदौड़ में अक्सर हम बिना रुके जल्दबाजी में खाना शुरू कर देते हैं, जिससे पाचन कमजोर हो सकता है और भोजन का आनंद भी कम हो जाता है। खाने से पहले 2-3 मिनट गहरी और धीमी सांस लेना, उसे थोड़ी देर रोकना, फिर धीरे धीरे छोड़ना, हमारे शरीर को आराम और पाचन की अवस्था में ले आता है। यह न केवल पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, बल्कि तनाव और मानसिक थकान को भी कम करता है। जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन वर्तमान में आ जाता है और भोजन करते समय हमारा ध्यान स्वाद, बनावट और खुशबू पर जाता है। यह छोटी सी आदत खाने को एक ध्यान जैसा अनुभव बना सकती है। अक्सर हम भूख से नहीं, आदत या लालच से खाते हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या सिर्फ स्वाद के लिए। इससे अधिक खाना, अस्वास्थ्यकर विकल्प चुनना और पाचन समस्याएं होना आम है। खाने से पहले एक स्पष्ट संकल्प लेना, जैसे मैं यह भोजन अपने शरीर को पोषण देने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए ले रहा हूँ, हमारे चुनाव और खाने की मात्रा को सजग बना देता है। यह सोच स्वाद का आनंद लेने से नहीं रोकती, बल्कि उसे और गहरा बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह भोजन हमारे स्वास्थ्य, शक्ति और मानसिक संतुलन में निवेश है। समय के साथ यह आदत हमारी जीवन शैली को स्वस्थ और संतुलित बना देती है। हमारे भोजन में केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि उसकी बनावट, सुगंध और रंग भी हमारे अनुभव का हिस्सा होते हैं। जब हम धीरे धीरे खाते हैं, तो हर कौर का पूरा स्वाद जीभ पर खुलता है और हम भोजन के वास्तविक गुणों को पहचान पाते हैं। जल्दी जल्दी खाने से स्वाद अधूरा रह जाता है और दिमाग को यह समझने का समय नहीं मिलता कि हमने पर्याप्त खा लिया है। धीरे खाने की आदत न केवल भोजन का आनंद बढ़ाती है, बल्कि पाचन तंत्र को भी समय देती है ताकि वह भोजन को सही तरीके से तोड़ सके। यह खाने को एक संवेदी अनुभव में बदल देता है। हम में से कई लोग थाली में बचा खाना खत्म करने को अच्छी आदत मानते हैं, भले ही पेट भर चुका हो। यह आदत हमें शरीर के प्राकृतिक संकेतों से दूर कर देती है। माइंडफुल ईटिंग में हर कुछ कौर के बाद खुद से पूछना जरूरी है, क्या मुझे अभी भूख है या मैं सिर्फ आदतन खा रहा हूँ? जब हम अपने शरीर की भूख और तृप्ति के संकेतों का सम्मान करते हैं, तो हम ओवरईटिंग से बचते हैं और पाचन बेहतर होता है। यह दृष्टिकोण खाने में स्वतंत्रता देता है और भोजन के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाता है। भोजन को अच्छी तरह चबाना सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पाचन की पहली सीढ़ी है। मुंह में मौजूद लार में पाचक एंजाइम होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जितना बेहतर हम चबाते हैं, उतना आसान पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। साथ ही जब हम पूरी तरह भोजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
बिना मोबाइल, टीवी या अन्य विचलनों के, तो हमारा शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आता है, जिससे पेट पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। यह आदत ऊर्जा स्तर और संपूर्ण स्वास्थ्य दोनों में सुधार करती है। भोजन के तुरंत बाद पूरी तरह लेट जाना पाचन को धीमा कर सकता है और भारीपन पैदा करता है। योगिक दृष्टिकोण से भोजन के बाद कुछ मिनटों तक वज्रासन में बैठना पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और गैस या अपच की समस्या कम करता है। हल्की सी सैर 5-10 मिनट भी रक्त संचार बढ़ाती है और भोजन को पेट से छोटी आंत तक आसानी से पहुंचने में मदद करती है। भारी व्यायाम से बचना चाहिए क्योंकि यह पाचन की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। यह सरल आदत भोजन के बाद हल्कापन और ताजगी बनाए रखती है। हर भोजन के बाद कुछ समय यह नोट करना कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है, क्या ऊर्जा बनी हुई है या थकान आई है, मूड हल्का है या भारीपन महसूस हो रहा है। यह समझने में मदद करता है कि कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए उपयुक्त हैं। यह अभ्यास केवल स्वाद की पसंद पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपके शरीर की वास्तविक प्रतिक्रिया पर केंद्रित होता है। समय के साथ यह अवलोकन आपको व्यक्तिगत आहार पैटर्न बनाने में मदद करता है, जिससे आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। माइंडफुल ईटिंग केवल एक दिन या एक सप्ताह की प्रैक्टिस नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बन सकती है। इसके लिए छोटे छोटे व्यावहारिक कदम उठाना जरूरी है, जैसे हर भोजन से पहले कुछ गहरी सांस लेना, खाने के दौरान बिना विचलन के खाना और भोजन के बाद हल्की गतिविधि अपनाना। धीरे धीरे ये आदतें स्वाभाविक बन जाती हैं और आपको लंबे समय तक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह प्रक्रिया डाइटिंग जैसी सीमित अवधारणा से अलग है, क्योंकि इसमें प्रतिबंध नहीं, बल्कि सजगता और संतुलन पर जोर है। दोस्तों, सजग भोजन सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को पोषण देने की कला है। अगली बार जब आप खाना खाएं, तो अपने आप से पूछें, क्या मैं सिर्फ स्वाद के लिए खा रहा हूं या सच में अपने शरीर को पोषण दे रहा हूं? इस विचार पर थोड़ा रुककर सोचें। शायद आपके खाने का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इसमें से कुछ सीखने को मिला, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल ज्ञान की कलम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।